Hello my dearest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna। दोस्तों Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, इंग्लिश में एक वर्ड है with, WITH, with का मीनिंग होता है के साथ। with की ये मीनिंग हम बचपन से जानते हैं, लेकिन दोस्तों with की क्या सिर्फ एक यही मीनिंग है, या with का क्या सिर्फ एक यही यूज़ है कि जब भी के साथ बोलना हो, with me मेरे साथ, with you तुम्हारे साथ, तो बस with का क्या सिर्फ यही यूज़ है? with के अगर सारे यूजेस को हम सीख लें तो हमारे लिए इंग्लिश में बहुत सारी बातों को बोलना बड़ा आसान हो जाएगा और हमारी कम्युनिकेशन बड़ी खूबसूरत और इफ़ेक्टिव भी होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम with के सारे यूजेस को सीखने वाले हैं। आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी यूज़फुल क्लास है, खास करके इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिहाज से। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक हमारा, मैंने बता दिया आपको, वो टॉपिक है यूजेस ऑफ with, कि with के क्या क्या यूजेस हैं। अच्छा दोस्तों, यूजेस सीखने के पहले with के बारे में एक दो बेसिक बातें वो ज़रा समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस with का, इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, इसमें TH से द का साउंड बनेगा, थ का नहीं। इसीलिए WITH को with नहीं पढ़ना चाहिए, इसको with पढ़ना चाहिए। ये है पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये एक प्रेपोजिशन है। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इंग्लिश का हर वर्ड एक पार्ट ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बटा हुआ है अलग अलग कैटेगरीज में। तो with एक प्रेपोजिशन होता है। ये भी जो वर्ड है प्रेपोजिशन, इसका भी जो उच्चारण है सही वो है प्रेपोजिशन, इसको प्रीपोजिशन नहीं पढ़ना चाहिए। इसकी जो मीनिंग है दोस्तों with की, वो है बीइंग अलोंग साइड, यानी के साथ। हिंदी में मीनिंग लिख दिया मैंने, के साथ, with me मेरे साथ, with you तुम्हारे साथ, with him उसके साथ, with her उसके साथ, with them उन लोगों के साथ। तो ये हम जानते हैं। इसी मीनिंग में मैंने एक आध एग्जाम्पल बनाया, मैं आपको बता देता हूँ कि के साथ के लिए हम कैसे कैसे बोल सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, आई वॉन्ट लेमन टी विद हनी। ये कोई अपनी चॉइस बता रहा है कि मुझे लेमन टी हनी के साथ चाहिए, यानी लेमन टी मुझे शहद के साथ चाहिए, मुझे चीनी नहीं मिलानी, उसमें शहद मिला के पीना है। बहुत लोग ऐसा लेमन टी पीते हैं हनी के साथ। तो ये दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो लेमन टी विद हनी यानी शहद के साथ, तो यहाँ विद का मीनिंग है के साथ। दूसरा एग्जाम्पल, एक छोटा सा सेंटेंस, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ कोई किसी को आश्वासन दे रहा है कि आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर नहीं बोलना होता कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तो हम इसी में नॉट लगा देते, आई एम नॉट विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है आई एम विद यू, डोंट वरी आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ दोस्तों इस सेंटेंस में भी विद यू का मतलब है तुम्हारे साथ, तो विद का मीनिंग है के साथ। तो दोस्तों ये तो इसकी बेसिक मीनिंग है। अब हम इसकी दूसरी मीनिंग समझते हैं, जिनको सीख करके हम इंग्लिश में बहुत सी बातों को बड़ी आसानी से और खूबसूरती से बोल पाएंगे। दूसरा यूज़ है दोस्तों, और ये हमको थोड़ा ध्यान से सीखना है, वो है टू इंडिकेट पर्टिकुलर पर्सनल एट्रीब्यूट्स। किसी इंसान का अगर कोई ख़ास विशेष व्यक्तिगत गुण है, जैसे किसी की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, किसी की स्माइल बहुत अच्छी होती है, किसी के जो बाल हैं वो रेड कलर के हो सकते हैं या सुनहरे कलर के हो सकते हैं। तो ऐसी बात कहते हैं ना, वो जो सुनहरे बालों वाला लड़का खड़ा है, वो उससे ज़रा कुछ पूछ के आओ, या वो बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। तो हमने जब कहा सुनहरे बालों वाला लड़का, तो हम उसके किसी ख़ास व्यक्तिगत गुण के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर इस तरह आप समझ गए अच्छी तरीके से मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर इस तरीके से हम किसी के खास व्यक्तिगत गुण के बारे में बताना चाहें तो हम विद का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से बात बड़ी आसानी से और जल्दी समझ में आती है। तो यहाँ की एग्जाम्पल है दोस्तों, दैट गर्ल विद रेड हेयर। किसी लड़की के लिए कहा जा रहा है कि वो लड़की जिसके बाल रेड कलर के हैं। रेड कलर के बाल विदेशी लड़कों या लड़कियों के होते हैं, खास करके साउथ अमेरिका की साइड में। तो वहाँ लड़कों के भी बाल, लड़कियों के भी बाल भी, गर्दन भी, सब रेड कलर के हो सकते हैं, आपको दिखाई पड़ेंगे। तो दैट गर्ल विद रेड हेयर, वो लाल बालों वाली जो लड़की है, लुक्स वेरी प्रिटी, वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, ऐसा कोई कह रहा है। तो ये उस लड़की का एक खास व्यक्तिगत गुण है, विशेष गुण है कि उसके बाल रेड कलर के, इसीलिए कहा गया विद द रेड हेयर, लाल बालों वाली लड़की। तो यहाँ पर वाली या वाला विद का मीनिंग निकल के आ रहा है हिंदी के हिसाब से, वैसे विद का मीनिंग के साथ ही है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा यूज़ है वो हमको सीखना चाहिए। तीसरा यूज़ है दोस्तों, अगर कोई काम हुआ है तो उस काम को किस चीज़ से किया गया है, साधन क्या था करने का, या किस उपकरण, किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया, उस इंस्ट्रूमेंट को बताने के लिए हमको विद का इस्तेमाल करना है। जैसे किसी ने कोई पेड़ काटा तो कुल्हाड़ी से काटा होगा उसने पेड़ को, तो कुल्हाड़ी इंस्ट्रूमेंट हो गया। यही कहा जा रहा है टू शो एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है, अर्थ है उपकरण, जिससे हमने किसी काम को किया।
टू शो एन इंस्ट्रूमेंट और टू रिफर टू मीन्स और मैनर। मीन्स का मतलब है संसाधन, कि हमने किसी काम को करने के लिए किस संसाधन का इस्तेमाल किया। मैनर का मतलब होता है तरीका, कि हमने किस तरीके का इस्तेमाल किया। तो इस बात को बताने के लिए भी विद का इस्तेमाल होगा। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है दोस्तों, ही ब्रोक द लॉक, उसने ताले को तोड़ा विद अ हैमर, एक हथौड़े से। तो यहाँ हथौड़ा, हैमर वो इंस्ट्रूमेंट है, या वो मीन्स है, साधन है, या वो मैनर है, वो तरीका है, मीन्स और मैनर, जिससे ताले को तोड़ा गया। तो उस तरीके को बताने के लिए, उस साधन को बताने के लिए, या उस इंस्ट्रूमेंट को बताने के लिए हमने यहाँ पर सेंटेंस में विद का इस्तेमाल किया। विद अ हैमर, हथौड़े से या हथौड़े के साथ, इस तरीके से हिंदी मीनिंग निकल के आएगा, से, हथौड़े से। तो ही ब्रोक द लॉक विद अ हैमर। तो इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट को बताने के लिए भी हम विद का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो यूज़ है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमको अच्छे से समझना चाहिए। वो है बिकॉज ऑफ हैविंग। किसी काम के होने के कारण, किसी चीज़ के होने के कारण, किसी बात के होने के कारण जब ये बताना हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कई बार हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा काम होने के कारण मैं छुट्टी नहीं कर पाता। तो ये जो रीज़न बना किसी, ये नहीं तो वही इसी बात को यहाँ कहा गया है एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग, किसी चीज़ के होने के कारण, किसी काम के होने के कारण। तो जब भी ऐसा बोलना हो कि बिकॉज ऑफ हैविंग, तो इसकी जगह पर आप विद का इस्तेमाल कर सकते हैं। या एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग, तो इसकी जगह पर भी आप एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग की जगह पर भी आप विद का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बड़ी आसानी से हमको चीज़ों को समझा देते हैं। यहाँ कहा गया दोस्तों, विद ऑल दिस वर्क, इतने सारे काम के साथ, यानी इतना सारा काम है मेरे पास। विद ऑल दिस वर्क को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ हैविंग ऑल दिस वर्क। तो यहाँ बिकॉज ऑफ हैविंग की जगह पर सिर्फ एक वर्ड का हमने इस्तेमाल किया, वो है विद। तो बिकॉज ऑफ हैविंग ऑल दिस वर्क की जगह पर विद ऑल दिस वर्क, कि इतना ज़्यादा काम होने के कारण, आइड बेटर, मेरे लिए यही बेहतर होगा, आइड बेटर वर्क एक्स्ट्रा आवर्स, मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा आवर्स काम कर लूँ, 3-4 घंटे और काम कर लूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। नहीं तो इसी सेंटेंस को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग, यहाँ विद ऑल दिस वर्क की जगह पर हम बोल सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग ऑल दिस वर्क। तो आपको विद, बिकॉज ऑफ हैविंग या एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग नहीं बोल के सिर्फ एक वर्ड बोलना है विद, और आपका काम हो जाएगा और आपकी इंग्लिश भी बड़ी खूबसूरत होगी। तो विद ऑल दिस वर्क, इतना सारा काम होने के कारण, आइड बेटर वर्क एक्स्ट्रा आवर्स, मेरे लिए तो यही बेहतर होगा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा आवर्स काम कर लूँ। तो यहाँ दोस्तों ये एक यूज़ था विद का। अब हम विद के अगले यूज़ की तरफ चलते हैं, और ये भी हमको थोड़ा ध्यान से सीखना चाहिए। और ये एक्चुअली हम यूज़ करते भी आए हैं बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ, ये यूज़ है दोस्तों अकर्स। अकर का मतलब होता है होना, जैसे हैपन का मीनिंग है होना। तो विद अकर्स विद वर्ड्स विच एक्सप्रेस इमोशन और इमोशंस। विद ऐसे शब्दों के साथ इस्तेमाल होगा जो मानवीय भावनाओं को बताते हैं, इमोशंस को बताते हैं। कैसे, एक आध एग्जाम्पल समझते। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है, ही वॉज ग्रीन विद एनवी, वो ईर्ष्या से यानी जलन से काला पड़ गया था। तो अंग्रेज लोग बोलते हैं ग्रीन, हरा, लेकिन हम बोलते हैं काला पड़ गया। तो हमको मीनिंग समझनी चाहिए। तो ही वॉज ग्रीन विद एनवी, एनवी का मतलब होता है जलन, जिसको जेलसी भी बोलते हैं। जेलसी और एनवी की सेम मीनिंग है। तो विद एनवी, एनवी एक ह्यूमन इमोशन है, एक मानवीय भावना है। तो भावना को बताने के लिए हमने यहाँ पर विद का इस्तेमाल किया। ही वॉज ग्रीन विद एनवी, वो जलन से काला पड़ गया। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, कोई किसी को बता रहा है कि शी इज़ एंग्री विद यू, वो तुमसे नाराज़ है। तो एंग्री, एंगर जो है वो एक ह्यूमन इमोशन है, एक भावना है, नाराज़गी या गुस्से की भावना, एंगर। तो शी इज़ एंग्री विद यू, वो तुमसे नाराज़ है। तो यहाँ पर गुस्से की भावना को बताने के लिए हमने विद का इस्तेमाल किया। तो इसी प्रकार से जैसे शी इज़ क्राइंग विद हैप्पीनेस, वो खुशी से रो रही है, तो विद हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस एक ह्यूमन इमोशन है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग इमोशंस के साथ भी विद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और विद के इन यूजेस को सीख के आप बहुत सारे सेंटेंसेस को आप आसानी से बोल पाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको फिर इसी तरीके से किसी ऐसे वर्ड की मीनिंग बताऊंगा, उसका यूज़ बताऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी और आप अपनी कम्युनिकेशन को और भी खूबसूरत, और भी इफ़ेक्टिव, और भी दमदार बना पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं,
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मुझे लगेगा कि वो वीडियो काफ़ी लोगों के काम आएगा तो मैं आपको उस पर वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।